खबरों में रुक करते मध्य प्रदेश की ओर बुरहानपुर जिले के लोनी गांव के लोगों ने अनोखा आंदोलन शुरू किया है। कमर दर्द, पीठ दर्द से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने पेन बाम आंदोलन कर शासन प्रशासन को लज्जित किया है। दरअसल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को जोड़ने वाली बुरहानपुर अंकलेश्वर की जर्जर गड्ढों वाली सड़क से लोगों ने कमर पीठ दर्द हो रही वहीं दर्द से राहत पाने के लिए ग्रामीणों ने वाहन चालकों को पेन किलर और बाम बांटे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर शासन प्रशासन सड़क बनाई तो उनको लड्डू से सम्मानित करेंगे और अगर नहीं बनाई तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने सड़क पर गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हमने समझने के लिए और शासन प्रशासन को जगाने के लिए झंडू बाम आंदोलन किया, ताकि जो राहगीर, यात्री, बच्चे, बूढ़े, औरतें इस रास्ते से गुजर रहे उनको जो इस गड्ढों के कारण दर्द हो रहा है तो दर्द इस बाम के कारण, झंडू बाम के कारण थोड़ा कम हो और शासन प्रशासन को शर्म आए और ये रोड का काम करे, ये गड्ढे भरवाए। हम जानते हैं कि सब काम एक साथ नहीं हो सकता, परंतु छोटे छोटे बहुत काम हो सकते हैं। और पहले हमने गुलाब आंदोलन किया, आज झंडू बाम आंदोलन किया, अगली बार गड्ढा बैठो आंदोलन करेंगे या हड़ताल पर बैठेंगे अगर इस रोड का काम नहीं हो। सरकार से गूंगी, बहरी और अंधे महापौर तो थी हमारी, ताकि अब यहाँ के बुरहानपुर का विधायक और बुरहानपुर के सांसद भी अंधे ना इनसे सिर्फ ये फ़ोटो फ्रेम खिंचाने का काम करते हैं। फ़ोटो खिंचाने का से सिवाय कोई इनके पास में बात नहीं है और जनता गुमराह करते हैं। आज पूरा बुरहानपुर जिला सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे के लिए परेशान है। कहीं हमारी संस्कृति के नाम से बुरहानपुर जाना जाता था, तो कहीं हमारा बुरहानपुर शहर गंगा जमनी संस्कृति के साथ साथ पुरातन ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता था, और आज हमारा शहर गड्ढों के रूप में जाना जाता है। और ये तीनों नेता सिर्फ घोषणा और घोषणा, उसमें भी मुरुम और गिट्टी डालने में भारी भ्रष्टाचार। मैं आभारी हूँ हमारे लोनी के सभी साथियों का कि कम से कम उन्होंने इतने तो काम किया है कि जो जनता जो बड़े बड़े गड्ढों के मारे अपने शरीर को तकलीफ पा रही है, तो झंडू बाम देकर इन बहरे बेशरम नेताओं को जगाने का काम किया है। और यहाँ के जो अधिकारी वर्ग बैठा है, इनको भी बुरहानपुर शहर की जनता की कोई परेशानी नहीं दिख रही है। तो ये गूंगे बहरी सरकार, गूंगे बहरे नेता और बेशरम साथियों का उनके जगाने के लिए हमने यहाँ पर आंदोलन। खबरों में आगे बढ़ते, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने कांवड़ यात्रा को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, जिन्होंने कथावाचक और हाल ही में यात्रा को लेकर उज्जैन पहुंचे उत्तम स्वामी से नियमों के बारे में जानकारी को लेकर पत्र लिखा है। सचिव रुपेश मेहता ने बताया कि आजकल दो प्रकार की कांवड़ यात्रा देखने को मिलती है, एक जो आसपास से या 5 से 10 किलोमीटर से निकाली जाती है, दूसरी कांवड़ यात्रा 150 से 200 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इनमें से शास्त्र सम्मत और धर्मानुसार कांवड़ यात्रा कौन सी है? दोनों ही कांवड़ कहलाती है। इसी संबंध में अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी और सचिव रुपेश मेहता ने धर्म के ज्ञाता उत्तम स्वामी को पत्र भेजकर मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की ओर से सभी सनातन धर्मावलंबियों की कुछ जिज्ञासाएं जो हमें प्राप्त हुई थी कि कांवड़ का क्या विधान है, कांवड़ किस प्रकार चढ़ानी चाहिए, कांवड़ को उठाने और रखने के नियम धर्म क्या हैं, वह सब उन्हें जानने की जिज्ञासा रही है। उन जिज्ञासाओं को लेकर के हमने उत्तम स्वामी जी से कुछ जिज्ञासाएं उनके सामने प्रकट की है और उनसे यथास्थिति उनसे निवेदन किया है कि उन प्रश्नों के उत्तर आप हमें, जिज्ञासाओं के उत्तर आप हमें प्रदान करें। इसके साथ ही उज्जैन नगर में भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं और कथावाचक हैं, प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उनके सामने भी जब इस प्रश्न का, इन जिज्ञासाओं को लेकर के कुछ हमारे संबंधित या सनातन धर्मावलंबी पहुँचे, तो उन्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं रहा। प्रसिद्ध कथावाचक भी रहे, उन्होंने भी आज तक अपनी कथाओं में किसी प्रकार से कांवड़ क्यों चढ़ाई जाती है, कैसे चढ़ाई जाती है, कहाँ इसका उल्लेख है, सबसे प्रथम कांवड़ किसने चढ़ाई, कांवड़ उठाने रखने के नियम क्या हैं, वह भी आज तक उन्होंने अपनी कथाओं में भी उच्चारण नहीं किया। हमने इसमें यह भी जानना चाहा है कि केवल डीजे की धुन पर जूते चप्पल पहनते हुए कांवड़ उठा करके चलना, क्या यह धर्म संगत कांवड़ है, या वो कांवड़ जो शास्त्रों में उल्लिखित है, सही कांवड़ कौन सी, क्योंकि दोनों ही कांवड़ के नाम से जानी जाती है।
तो हमने उनसे ये जानना चाहा है और हमारी उनसे अपेक्षा है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रश्न इन जिज्ञासाओं के उत्तर सनातन धर्म के मानने वालों को अवश्य प्रदान करेंगे।